नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसने भी UGC नेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और उसमें जिसने ये 73 कोड से फार्म भरा है तो उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उसमें जाकर आप अपना किस तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो बताया गया है, तो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। या फिर किन किन के जो यहाँ पर एडमिट कार्ड आए हैं सभी कुछ आप उसमें आपको मिल जाएगा और वो वाली जो वीडियो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जो आप चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो से पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। या फिर आप रीडिंग लाउड्स नाम से या सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि कारक प्रकरणम अनंत अनंत विचारम अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः है। तो ये जो यहाँ पर सूत्र कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर सूत्र है तो ये ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर गति बुद्धि शब्द कर्म कर्मा नाम मणि कर्ता शरणों, तो ये सूत्र है जो इसमें लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पंचमी विना सारो विभक्ति का है अम भावक कस्मिन् समासे विधीयते। ये अम पूछा गया है, ये किस समास में होता है। तो यहाँ पर तो सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा हमारा अविभावक समास में। और ये जो अम करने वाले सूत्र हैं कौन कौन से हैं, एक तो है आपका अव्यभावाद अतो अम तो पंचम्या कि अदंत अव्यभाव से परे सुप का लोप न हो और उसके स्थान में अम आदेश हो पंचमी विभक्ति को छोड़कर। तो एक तो सूत्र है ये न अव्यभाद अतो अम तो पंचम्या, ये भी अम करता है पंचमी छोड़कर। दूसरा जो सूत्र है ये रहेगा आपका तृतीय सप्तमी और बहुलम, जो अदंत अव्यभाव से परे तृतीय और सप्तमी में बहुलता से अम हो, तो ये बहुलता से करेगा। जैसे उपकृष्णम है आपका उपकृष्णेन, उसके बाद आ गया आपका सुमद्रम हो गया, दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिनिद्रम इति हरि। उसके बाद है आपका यथाशक्ति। तो तृतीय और सप्तमी में जो ये करता है, तृतीय सप्तमी और बहुलम बहुलता से हम ये करता है। तो ये जो अम हुआ है यहाँ पर ये अविभाव जो समास है इसमें हुआ है। अविभाव समास जो इसकी पहचान यही है, उसमें जसुर में अवयव या उपसर्ग या दिया गया होता है और प्रथम पद जो इसमें अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा द्विअंगलम इत्यत्र का लौकिक विग्रह है। यहाँ पर ये जो द्विअंगलम जो शब्द आया है इसमें इसका जो लौकिक विग्रह जो है यहाँ पर इनमें क्या बनेगा, और इसका जो यहाँ पर लौकिक विग्रह है तो ये रहेगा ऑप्शन बी में द्वे उंगली
प्रमाणस्य है और जो है महत्वपूर्ण जो है ये उदाहरण है। और इसका जो अलौकिक विग्रह है द्विऔ अंगुली औ। समास एग्जाम में अगर आ जाए तो द्विगु समास ये रहेगा। और द्विगु समास जो इसकी पहचान यही है, शुरू में जो संख्या जो उसमें दी गई होती है। और यह जो समास है सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। और इसके आगे कुछ उपभेद हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ये तत्पुरुष जो समास है उसी में के अंतर्गत आता है। कर्मधारय द्विगु। न्याय तत्पुरुष समास हो गया आपका, प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो इनमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। न्याय तत्पुरुष समास जैसे अभ्रमण न भ्रमण, इसका विग्रह बनेगा। ऐसे प्रादि तत्पुरुष समास है, कुत्सित पुरुष हैं अर्थात को पुरुष है और प्राचार्य हैं, इसके उदाहरण है। और उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण रहेगा कुंभकार है। तो ये द्विगु प्रमाणस्य जो है आपका द्विगु समास उसका उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मिलान करने का। और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर माना गया है। तो बी वाला जो आप देख लेते हैं। रात्र अहना पुंसी, तो इसका जो उदाहरण है ये अहोरात्र है, दिन और रात, तो अहोरात्र है। और जो अक्षुण्य दर्शनार्थ, इसका उदाहरण है गवाक्ष है। नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है, इसका उदाहरण है आपका ऊंचे नीचे है श्री कृष्ण ज्ञानम। और अपवर्ग अर्थ में होती है आपकी तृतीय भक्ति, अपवर्गे तृतीया। नेक्स्ट है सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति। सामान्य रूप में जो घी संज्ञा है ये होती है, या फिर जो घी संज्ञा करने वाला सूत्र शेषो घ्या सखी सूत्र है जो घी संज्ञा करता है। और सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षो ई और हर्षो उ, इन शब्दों की घी संज्ञा होती है। और ये इनमें से किन की होगी, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग शब्द से है। यहाँ पर जो इसका अहोरात्र है, ये जो आपका अक्षुण्य दर्शनार्थ जो है इसका उदाहरण आपका गवाक्ष है। तो ये आप दोबारा से सही कर लेना। रात्र अहन पुंसी, इसका उदाहरण अहोरात्र है। और अक्षुण्य दर्शनार्थ इसका है आपका गवाक्ष है। और ये जो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है इसके उदाहरण आपके ये ठीक है, ऊंचे नीचे श्री ज्ञानम। और जो अपवर्ग तृतीया, इसके जो उदाहरण है यहाँ पर ये अहना क्रोसेन, ये रहेगा आपका उदाहरण। यहाँ पर इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो अहना क्रोसेन ये जो है इसका उदाहरण है। तो ये जो है इसमें करता है, इसको जो आप सही कर लेना।
अपवर्गे तृतीय, या इसके उदाहरण क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, या फिर 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम। तो ये अपवर्गे तृतीय का उदाहरण है, ये आप जो है सही कर लेना इसमें एहना क्रोसेन। और यहाँ पर घी का जो उदाहरण है ये ऑप्शन ए में रहेगा, पुल्लिंग शब्द से। शेषो घ्या सकीस उत्तर है जो घी संज्ञा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तुलनात्मक भाषा। तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भकाले कयो भाषा मध्ये ध्वनि साम्यं प्रत्यक्षीकृतम्। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन बी को, संस्कृत और जो लैटिन भाषा है इनके मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निहिगतासु न वकस्य कालदस्य सुक्तिषु प्रीति मधु। तो यहाँ पर ये एक जो श्लोक है और कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धतायां श्लोक है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर जो ये श्लोक आया है यहाँ पर एक ऑप्शन ए में हर्षचरित जय वहाँ से ये लिया गया है। और जो हर्षचरित है महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा ये रचित है। हर्षचरित राजा जो हर्ष थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था हर्षचरित। और उच्छ्वासों में है ये, और उच्छ्वासों की संख्या इसमें 8। और काव्य विधा में है ये आख्यायिका। नेक्स्ट यहाँ पर अकारण आविष्कृत दारुण असज्जनात् कस्य भयानम जायते। तो यहाँ पर जो एक श्लोक है विषम महामही एव यस्य दुर्वचः स्यो दुस्सहं सन्निहितं सदा सुखे। कि बिना कारण के ही वैर करने के कारण भयंकर स्वभाव वाले दुर्जन जिसके मुख में अत्यंत असह्य दुर्वचन वैसे ही सदैव बने रहते हैं जैसे बड़े सांप के मुख में विष से किसे भय नहीं होता। तो दुष्ट व्यक्ति जो उसकी इस श्लोक में निंदा दिखाई गई है। उपमा अलंकार और वचन छंद जो इसमें रहेगा। और कहाँ से ये लिया गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है कादम्बरी। नेक्स्ट है मृच्छकटिकमिति कस्य रूपस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिक ये रूपकों में से किसका उदाहरण है। और शूद्रक जैन के द्वारा रचित है और अंकों की संख्या इसमें 10। श्रृंगार रस है इसमें। तो और रूप का दूसरा भेद है ये परकाण। तो मृच्छकटिक क्या है, ये एक परकाण है जो, और इसमें एक जो है आधार ग्रंथ एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो भास्कृत चारुदत्त नाटक इसका आधार ग्रंथ है। और अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाडली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नाम जाए रखा गया था। और इसके जो यहाँ पर अंक है 10 जो यहाँ पर अंक हैं तो इनके नाम एग्जाम में आ जाते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं। पहला जो
अंक है इसका नाम है अलंकार न्यास। द्वितीय अंक का नाम है द्योतक संवाहक। तृतीय अंक है संधिच्छेद। चतुर्थ अंक है मध्यनिका सर्विलक। और पांचवा अंक है आपका दुर्दिन। षष्ठ अंक का नाम है प्रवहन विपर्य। सप्तम अंक है आर्य का अपहरण। अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन। नवम अंक व्यवहार। और दसवां जो अंक है उसका नाम है उपसंहार। तो इस प्रकार से मरीच का डिक में 10 अंक हैं और रूपक का दूसरा भेद क्या है, प्रकरण है। नेक्स्ट है संज्ञात प्रयुक्त माम की इति पदे गिप इत्यस्य। तो यहाँ पर ये गिप हुआ है और यह माना गया ऑप्शन सी में वैकल्पिक रूप में। नेक्स्ट है किम तत्व वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। और वियोगात्मक भाषा प्रकृति तो ये माना गया है प्रकृति प्रत्यय परतक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है का भाषा केंतुम वर्गेण क्षमता। तो ये जो भाषा जो थी इसे दो जो भाग है इसमें बांटा गया था, शतम और केंटुम वर्ग में। तो ये जो केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश और अंग्रेजी ये आती हैं। तो ये जो आपकी संस्कृत जो है ये आती है आपके शतम वर्ग में। इसमें संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक और लुथियानियन ये आती है आपकी शतम वर्ग में। तो संस्कृत भाषा ये अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें जो है मिलान करना है। और मिलान करने में जैसे यहाँ पर आया है मातृदेवोभव, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2। इसमें देख लेते हैं आप और कौन सा है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा मातृदेवोभव तैत्तिरीय उपनिषद। अस्तो मां सदगम्य यह आपका बृहदारण्यक उपनिषद। द्वा सुपर्ण संयुजस्कायः ये है आपके मुंडक उपनिषद से। और तत्त्वमसि ये आपके छांदोग्य उपनिषद से। तो एग्ज़ाम में अगर आप एक पहले जो एक मैच करके देख लो, अगर उसके समान कोई दूसरा नहीं है तो वो जो आपका आंसर सही हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। अगर एक साथ दो मैच हो जाते हैं तब आप दूसरा मैच करके देख सकते हैं। अगर पहले में ही जो कोई मैच नहीं करता है तो आप सीधा जो है आंसर को टिक कर सकते हैं, इससे जो आपका समय बच जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद अस्य भाष्यकार अस्ति। महर्षि दयानंद में से भाष्यकार हैं और ये माने गए हैं यहाँ पर यजुर्वेद के। नेक्स्ट है वेदस्य मुखम किम अस्ति। वेद का जो मुख है माना गया है। और 6 जो वेद के अंग थे, शिक्षा, कला, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर जो मुख है ये क्या है, और मुख माना गया है यहाँ पर व्याकरण को। वेद पुरुषस्य मुखम व्याकरणम अस्ति। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सत्य है और वही आपने बताना है। और सही कथन जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी में कि वेद के भाष्यकार है आचार्य सायन। नेक्स्ट है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी इति वचनमस्ति। यहाँ पर जो है ये सूक्त है और ये जो सूक्त है आपका कहाँ से लिया गया है या कौन से कारण से लिया गया है, कौन से सूक्त से लिया गया है।
तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और पृथ्वी सूक्त आता है आपका अथर्ववेद में। और अथर्ववेद क्या है कांडों में, तो इसमें ये जो पृथ्वी सूक्त है इसमें 12वां कांड है और पहला ये सूक्त है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। इसके देवता जो है अथर्व ऋषि हैं और इसमें भूमि अथवा पृथ्वी की विशेषता जो वो दिखाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक जो इनमें से अलग है, सत्य है और वो बताना है। और ये जो लिया गया है ऑप्शन डी को, ऋग्वेद से प्रथम शब्द अग्नि। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जो ये अग्नि सूक्त से है 1.1 से। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नम धात्मम। और ये जो आपका यहाँ पर ऋग्वेद है इसके होता, इसके जो ऋत्विक है इनका नाम है होता। सूक्त 1028, मंत्र है 10,580, मंडल है 10। प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त और अंतिम संज्ञान सूक्त। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवन मुक्ति से, तो जीवन मुक्ति अस्ति। और ये जो जीवन मुक्ति वाला जो क्वेश्चन आया है ये कल भी जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आचार्य जो शंकर है उन्होंने मुक्ति के 2 प्रकार बताए थे, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो यहाँ पर जो जीवन मुक्ति है ये मानी गई है और ये रहेगा ऑप्शन डी में वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन या फिर आप कह सकते हैं कि वेदांत सार। और जो आचार्य सदानंद जो उनके द्वारा रचित है आपका ये वेदांत सार। और वेदांत दर्शन है आपका बादरायण के द्वारा रचित। प्रवर्तक आचार्य हैं इसके। और आचार्य शंकराचार्य इनके द्वारा रचित है शंकर भाष्य। और वाचस्पति मिश्र इनके द्वारा रचित है भामती टीका। सदानंद का हो गया आपका वेदांत सार। और रामानुज आचार्य इनके द्वारा रचित है श्री भाष्य। नेक्स्ट एक अभियान है वायु वर्तते। ये जो आपके पंच जो वायु है, पंचवायु मतलब प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु होती है। और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन रहेगा डी हमारा। सर्व शरीर के हैं। और ये जो आपकी वायु है ये क्या होती है, जो 5 वायु बताई गई है। ऊर्ध्व गमन करने वाली तथा नासिका के अग्र भाग में रहने वाली वायु का नाम है प्राण। नीचे की ओर गमन करने वाली और पायु आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम है अपान। चारों ओर गमन करने वाली तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु का नाम है व्यान। कंठ में रहने वाली और ऊर्ध्व गमन करने वाली एवं मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम है उदान। शरीर के भीतर गए हुए खाए पिए अन्न और जल आदि का समीकरण अर्थात रस, रुधिर, शुक्र आदि के रूप में परिपाक करने वाली वायु का नाम है समान।
तो इस प्रकार से आपकी 5 ये वायु है, सभी का अलग अलग काम है। एग्ज़ाम में इनके काम ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये काम आपने इनका याद रखना है कि कौन सी वायु इसमें क्या काम करती है। तो व्यान हो गया आपके सारे शरीर में रहने वाली है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा वेदांत सारस्य कर्तास्ति। ये जो वेदांत सार जो है इसके कर्ता है, तो आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित आपका ये वेदांत सार। और शंकराचार्य शंकर भाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आत्मनः तो कामाय सर्व प्रियम भवति इति सम उक्तम। यहाँ पर जय के मंत्र है और उसी के बीच में से यहाँ पर लाइन ली गई है कि आत्मनः तो कामाय सर्व प्रियम भवति। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही सुख के, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने सुख के लिए है, अपने व्यक्ति की जो से चिंता है। और कहाँ से लिया गया है, तो ये रहेगा आपको ऑप्शन बी में, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि आत्मनः तो कामाय सर्व प्रियम भवति, कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के लिए ही पत्नी, पुत्र व धन प्रिय होता है। एक व्यक्ति अपने समस्त परिवार से विद्रोह करके एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह किया। यहाँ पर एक जाय घटना के बारे के माध्यम से जाय बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने समस्त परिवार से विद्रोह करके एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह किया। रात दिन पत्नी को खुश करने में जुट गया और एक बार वह पत्नी के साथ गंगा में नौका विहार कर रहा था। तभी अचानक तूफान आ जाने से नाव डूबने लगी और जो घबराई हुई पत्नी थी, भयभीत पत्नी, वह बोल पड़ी कि मुझे तैरना नहीं आता, मेरी कैसी रक्षा होगी। तब पति ने उत्तर दिया कि नाव भले ही डूब जाए, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। वह पत्नी को कंधे पर बिठाकर तैरने लगा और तैरते तैरते बहुत देर हो गई, लेकिन किनारा नहीं आया। पति बहुत बुरी तरह से थक चुका था और उसके हृदय में स्वार्थ जाग उठा और उसने पत्नी से कहा कि जितनी देर संभव हुआ मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन अगर मैं तुम्हें अब भी जाग उठाकर चलता रहा तो निश्चय हम दोनों डूब जाएंगे। अतः इसलिए मुझे अब क्षमा कर दो, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे प्राण बचे तो मैं दूसरी स्त्री से विवाह कर लूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कथा का उदाहरण दिया गया है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सब प्राण व सुख ही सबसे अधिक प्रिय है और इसकी तुलना में न पुत्र प्रिय होता है, न पत्नी और न ही धन। जो सच्चा आनंद जो है वो अपनी आत्मा में ही छिपा होता है। नेक्स्ट है उपनिषदा प्रतिपादते, और इनका जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी में, ज्ञान कांड में। नेक्स्ट है वेद पुरुषस्यम स्वीकरोति, वेद की जो पुरुषता है उसे स्वीकार किया गया है और यह किया गया है जैमिनी के द्वारा। ऑप्शन रहेगा डी। और मीमांसा दर्शन जो है इनके द्वारा रचित है। ये मीमांसा दर्शन आ जाए या फिर मीमांसा सूत्र, तो ये जैमिनी की है। नेक्स्ट रहेगा मैक्स मूलर मत अनुसार ऋग्वेद से काला वर्तते। ये जो मैक्स मूलर जो है इनके अनुसार ऋग्वेद का समय है और इनके अनुसार जो समय है ये रहेगा ऑप्शन ए में 1200 ईस्वी पूर्व में।
BCB एग्ज़ाम में कई बार लिखा हुआ आ जाता है बिफोर क्रिस्ट, तो ईसा पूर्व। नेक्स्ट है तुष्टि ही कतिविधा, तुष्टि के भेद, और तुष्टि जो इसके भेद माने गए हैं ऑप्शन ए में सप्तविधा, 7 प्रकार की। तुष्टि जो है यहाँ पर, ये आपका जो प्रत्यय सर्ग वाला जो क्वेश्चन है, प्रत्यय सर्ग वाले क्वेश्चन में से जो है संबंधित है। तो ये जो तुष्टि जो है, तुष्टि के 9 भेद बताए गए हैं। तो ये आप जाए यहाँ पर इसके 9 भेद कर लेना। 9 भेद कौन कौन से हैं? तो ये प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, परापर, अनुतांभ और उत्तांभ। तो ये माने गए हैं प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पार, अनुतांभ और उत्तांभ। तो इस प्रकार से तुष्टि के ये 9 भेद हैं। विपर्य 5 हैं, अशक्ति के 28 हैं, तुष्टि के 9 हैं, सिद्धि के 8 हैं, तमस 8 हैं, मोह 8 हैं, महामोह 10 हैं, तामिसर 18 हैं, अंध तामिसर भी 18 हैं। आपका जो प्रत्यय सर्ग वाला जो क्वेश्चन है उसमें से ये लिया गया है तुष्टि वाला। तो आप सही आंसर जाए इसमें सी कर लेना, इसके 9 प्रकार हैं। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत से विषय का। अद्वैत जो वेदांत है इसका विषय इनमें से क्या लिया गया है, और इसका जो यहाँ पर विषय है तो ये रहेगा आपके ऑप्शन बी में, ईश्वर से। नेक्स्ट हैगा भूतानाम के अभ्यान से व्याकर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यते, और इसमें लिया गया है ऑप्शन डी को, सभी को, सत्व, रज और तम। प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व, रज और तम, ये बताए गए हैं। सांख्य दर्शन चाहिए प्रकृति की जो व्याख्या 3 गुणों के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में भी उपस्थित होते हैं। और ये गुण जो यहाँ पर 3 माने गए हैं, सत्व, रज और तम, जिनसे तो सत्व जो ये शुद्धता का प्रतीक है, जिससे आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हल्का होता है इसलिए ऊपर की ओर गमन करता है, और इसका रंग श्वेत है। रजस जो गुण है यह शुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियाँ इसी कारण उत्पन्न होती है, इसका रंग लाल माना गया है। और जो तमस गुण है ये अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है और मोह को पैदा करने वाला है। प्रमाद, आलस्य और मूर्छा इसके कारण जो उत्पन्न होती है, और भारी होने के कारण यह नीचे की ओर गमन करता है, और इसका रंग है काला। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचीकृत वायु जलस्य की अनुभाग है। आपका पंचीकरण का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो उसी में से लिया गया है। तो वायु के भाग यहाँ पर पूछा गया है, और वायु का जो भाग है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी में 12.5%। नेक्स्ट हैगा जीवन मुक्ति से। जीवन मुक्त सत्याम कस्य कर्मणा फलम उपभोक्तव्यम। और यहाँ पर जो इसका रहेगा ऑप्शन ए है, संचित से।
शरीर का निर्माण संचित कर्मों के फल से होता है। तो संचित यहाँ पर रहेगा आपका जीवन मुक्ति वाला जो क्वेश्चन मैंने पहले जो पढ़ा था, तो उसमें से यही। नेक्स्ट है चैतन्यम। तो यहाँ पर चैतन्य है, और चैतन्य जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, पुरुष को। पुरुष और प्रकृति जो है इन्हीं के संयोग से ये सृष्टि चक्र चल रहा है। और संख्या दर्शन जो है इसके अनुसार पुरुष का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शनों की आत्मा से पर्याप्त समानता रखता है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए मूलतः से प्रकृति के सर्वथा विपरीत विपर्यासात कहा गया है, और यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और सभी अवस्थाओं में चैतन्य युक्त रहता है। तो पुरुष जो है चैतन्य रूप में माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में जो देख लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है, 2, 1, 4 और 3। तो इसे आप देख लेते हैं 2, 1, 4 और 3 को। तो हलो अनंतरा ये करेगा आपका संयोग संज्ञा, हलो अनंतरा संयोग है। आपका जो एक एग्ज़ाम में जो इसका एक क्वेश्चन दिया गया था, और ये पूछा गया था कि किस प्रकार से ये लिया गया है। तो जो संज्ञा प्रकार जो वहाँ से ये सारे लिए गए हैं। और जो ये दूसरा है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, इसका रहेगा ये केवल समास। तो जो विशेष है विशेष संज्ञा वाला, तो उसे जो यहाँ पर केवल जो समास है ये माना गया है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो, जैसे भूतपूर्व है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रदान है, जहाँ पर अन्य ही पद प्रदान होगा तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। और जटाभि ताप से इसका लक्षण आपका ये इत्थम्भूत लक्षण सूत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर भूत बलि त्यत्र समास है केन सूत्रेण विधीयते। भूत बलि यहाँ पर शब्द रूप है, और चतुर्थी भक्ति जो यहाँ पर पूछा गया है, इसमें जो चतुर्थी भक्ति है ये किसके द्वारा होगी। और चतुर्थी भक्ति करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है ये माना गया है इसमें ऑप्शन बी को, चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षितई। और ये सूत्र क्या करता है, चतुर्थ्यांत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाच्य पद के साथ तथा अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन पदों के साथ चतुर्थ्यांत का समास होता है। जैसे आपका युप दारू, युपाय दारू, युपगे दारू सु। ऐसे ही आपका ये भूत बलि आया है यहाँ पर भूतों के लिए उपहार, भूतेभ्य बलि। ऐसे ही आपका गौसुखम और गौहितम गौरक्षितम द्विजार्थ हैं ये वागु। तो इनमें जो है चतुर्थी तदार्थ बलि सूत्र है जो ये लगता है।
नेक्स्ट है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ है क्या? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, कर्ता। तो क्रिया की जो स्वतंत्रता है वहाँ पर ये आपकी जो कर्ता जो है करता है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विकसित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सांडिल्य विद्यादि विषय उत्तर निर्दिष्ट है। और ये जो विषय माने गए हैं ऑप्शन रहेगा बी में, छांदोग्य उपनिषद में। और ये जो छांदोग्य उपनिषद है ये किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद आपका सामवेद में। दो इसमें उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये आपके सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है काम्य कर्माणि एवं विधानी निरूपितानि। और काम्य कर्म जो है यहाँ पर, तो इसमें जो है यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन डी है, फल उद्देश्येन विधीयमानानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठम आदिनि। नेक्स्ट है वेदांत सारम सारम ज्ञानम किम रूपम। ये जो वेदांत सार जो है इसके अनुसार जो अज्ञान है इसे माना गया है। इसमें अपने सुन रखे होगे एक उक्ति पंक्ति कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म विना अपर है, कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं, दोनों परम तत्व के पर्याय हैं, जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत है। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है, उसी प्रकार बाह्य अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन डी को माना गया है, निर्विकल्पक समाधि को। अज्ञानम तो सद असद्भ्याम निर्वर्चनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति अहमग इति अध्ययन भावात्। नेक्स्ट आएगा गंधम प्रति पृथ्वी भवति। और यहाँ पर जो पृथ्वी है इसे माना गया ऑप्शन ए में समवाय कारण। नेक्स्ट आएगा अग्निम साध्यम अभिलक्ष्य सपक्षस्य उदाहरणम विद्यते। इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये रहेगा ऑप्शन सी में, जैसे महानस। महानस क्या होती है? आपकी जो रसोई घर जो होता है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।